हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे कंपनी लेखे फर्स्ट का भाग 3, जिसके अंतर्गत अंश का अर्थ एवं परिभाषाएं। अंश से आशय: प्रत्येक कंपनी की पूंजी निश्चित राशि की छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त होती है। पूंजी की प्रत्येक छोटी इकाई को अंश, शेयर कहते हैं। अंश से हमारा अभिप्राय कंपनी की पूंजी के भाग या हिस्से से होता है। कंपनी की पूंजी अंशों में विभाजित रहती है और अंश का मूल्य ₹1, ₹10, ₹100 हो सकता है। इसके बिना कोई कंपनी व्यापार प्रारंभ नहीं कर सकती है। स्टूडेंट्स, कंपनी की पूंजी अंशों में बटी होती है और प्रत्येक कंपनी के द्वारा अंश के माध्यम से अंश जारी करके पूंजी जुटाई जाती है। एक कंपनी के पार्षद सीमा नियम में पूंजी का उल्लेख रहता है। जब कंपनी की स्थापना होती है तो कंपनी के द्वारा एक महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार किया जाता है, जिसे पार्षद सीमा नियम कहते हैं। इस पार्षद सीमा नियम में पूंजी वाक्य के अंतर्गत कंपनी के द्वारा अधिकतम कितनी पूंजी जारी की जा सकती है तथा जारी की जाने वाले अंशों की संख्या और उसका मूल्य के बारे में जानकारी दी जाती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कंपनी की पूंजी 10 लाख रुपए है और प्रत्येक अंश का मूल्य 10 रुपये है, तो इस प्रकार से कंपनी 1 लाख अंश जारी कर सकती है। तो प्रत्येक हिस्से को अंश कहा जाता है। अंशों पर क्रमांक पड़ा होता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि अंश कंपनी की पूंजी में अंशधारी का हित होता है, अर्थात कंपनी की पूंजी में अंशधारी का जो हिस्सा है वो उसका अंश कहलाता है, जिसे मुद्रा में व्यक्त किया जाता है। इसके साथ कुछ अधिकार और दायित्व भी जुड़े रहते हैं। अगर हमने किसी कंपनी के 10 रुपये मूल्य के 10 अंश खरीदे हैं तो हमने उस कंपनी की पूंजी में 100 रुपये का योगदान दिया है, यानी उस कंपनी की पूंजी में हमारा हित 100 रुपये है। अब जानते हैं स्कंध का अर्थ एवं परिभाषा। स्कंध और स्टॉक: किसी भी कंपनी के पूर्ण चुक्तांश के सम्मिश्रण से एकत्रित राशि को स्कंध या स्टॉक कहते हैं। कंपनी के पूर्ण चुक्तांशों को स्कंध में परिवर्तित किया जा सकता है यदि कंपनी के अंतर्नियम में ऐसा करने का प्रावधान या नियम हो तथा कंपनी की साधारण सभा में इसके लिए सदस्यों की स्वीकृति और प्रस्ताव पारित कर प्राप्त कर ली गई हो। इस प्रकार प्रत्येक स्कंद अंश होता है, किंतु प्रत्येक अंश स्कंद नहीं होता। प्रत्येक स्कंद अंश होता है क्योंकि स्कंद अंशों के माध्यम से ही निर्मित होता है, जबकि प्रत्येक अंश स्कंद नहीं होता है। इसका कारण यह है कि अंश जब तक पूर्ण चुकता न हो तब तक उसको स्कंद में परिवर्तित नहीं किया जा सकता और स्कंद का पूर्ण चुकता होना आवश्यक है। अब जानते हैं स्कंद एवं अंश में अंतर। अंतर का आधार: नंबर 1, अंकित मूल्य। अंश का अंकित मूल्य होता है, स्कंद का अंकित मूल्य नहीं होता है। नंबर 2, पूर्ण चुकता होना। अंश का पूर्ण चुकता होना आवश्यक नहीं है, जबकि स्कंद का पूर्ण चुकता होना आवश्यक है। नंबर 3, हस्तांतरण। इसका हस्तांतरण केवल पूर्ण मूल्य में होता है और जबकि स्कंद का हस्तांतरण टुकड़ों में भी हो सकता है। नंबर 4, नियत संख्या। प्रत्येक अंश की एक नियत संख्या यानी निश्चित क्रमांक होता है, लेकिन स्कंद पर कोई निश्चित संख्या या क्रमांक नहीं होता।
नंबर 5, पंजीकृत होना। अंश सदैव पंजीकृत या रजिस्टर्ड होते हैं, जबकि स्कंद का पंजीकृत या रजिस्टर्ड होना आवश्यक नहीं है। सदस्यता, एक अंशधारी कंपनी का सदस्य होता है, इसमें सदस्यता होना आवश्यक नहीं है। नंबर 7, निर्गमन। अंशों का निर्गमन कंपनी के समामेलन के बाद होता है, जबकि स्कंद का निर्गमन चुकता अंशों के मिश्रण से ही संभव है। नंबर 8, मूल्य की समानता। एक वर्ष के सभी अंशों का अंकित मूल्य समान होता है, जबकि स्कंद में इसका विभिन्न टुकड़ों में विभाजित होने के कारण अंकित मूल्य भी भिन्न भिन्न हो सकता है। स्टूडेंट्स, अब जानते हैं अंश के प्रकार अथवा भेद। नंबर 1 है पूर्वाधिकार अंश। पूर्वाधिकार अंश वे अंश होते हैं जिन्हें समता अंश की अपेक्षा 2 प्राथमिकताएं प्राप्त होती हैं। जिन्हें समता अंश पर लाभांश देने के पूर्व लाभांश प्राप्त करने की प्राथमिकता मिलती है। पहली प्राथमिकता इन्हें समता अंशधारियों से पहले लाभांश प्राप्त करने की होती है। दूसरी प्राथमिकता कंपनी के समापन की अवस्था में समता अंशधारियों को पूंजी पूर्वाधिकार अंशधारियों को पहले प्राप्त होती है और समता अंशधारियों को बाद में, यानी इन्हें समता अंशधारियों से पहले पूंजी वापस प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से 2 प्रमुखताएं हैं, एक पहले लाभांश की और दूसरा पहले पूंजी वापसी की। अब जानते हैं पूर्वाधिकार अंश की विशेषताएं अथवा इनकी विशेषताओं की जानकारियाँ। इन अंशों का लाभांश समता अंशों की अपेक्षा पहले दिया जाता है। दूसरा, समापन की अवस्था में पूंजी वापस प्राप्त करने का अधिकार समता अंश की तुलना में पहले होता है। तीसरा, निश्चित दर से लाभांश प्राप्त होता है। पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश की दर निश्चित होती है, जैसे 8%, 9%, 10% इत्यादि। पूर्वाधिकार अंशधारियों को कंपनी के सभी प्रस्तावों पर मत देने का अधिकार नहीं होता है। यह उन्हीं प्रस्तावों पर मत दे सकते हैं जिनका उनसे संबंध है। कभी कभी इन्हें अतिरिक्त लाभ में भी भाग मिलता है। नंबर 2, समता अंश इक्विटी शेयर्स। समता अंश या साधारण अंश यह प्रमुख जोखिम युक्त अंश होते हैं। इन अंशों पर लाभांश पूर्वाधिकार अंश पर लाभांश देने के बाद दिया जाता है। अतः इन अंशों पर लाभांश की दर निश्चित नहीं होती। कंपनी के समापन की अवस्था में समता अंश की पूंजी तभी वापस की जाती है जब पूर्वाधिकार अंश की पूंजी पूर्णतः वापस कर दी गई हो। समता अंश की विशेषताएं। कंपनी के वास्तविक स्वामी समता अंशधारी होते हैं। कंपनी के प्रत्येक प्रस्ताव पर समता अंशधारियों को मत देने का अधिकार होता है। समता अंश की लाभांश की दर निश्चित नहीं होती है। पूर्वाधिकार अंश पर लाभांश देने के बाद ही समता अंशधारियों को लाभांश दिया जाता है। कंपनी के समापन की अवस्था में पूंजी की वापसी सबसे अंत में होती है। तो इस प्रकार से समता अंश कंपनी के प्रमुख अंश होते हैं जिन्हें कंपनी के द्वारा जारी किया जाता है और इन्हें विभिन्न अधिकार प्राप्त होते हैं। अब जानते हैं पूर्वाधिकार अंशों व समता अंशों में अंतर। डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर्स। अंतर का आधार लाभांश की प्राथमिकता। लाभांश समता अंशों पर की अपेक्षा पूर्वाधिकार अंशों को लाभांश की प्राथमिकता होती है, उन्हें पहले अधिकार प्राप्त होता है। समता अंश पर पूर्वाधिकार अंशों को लाभांश देने के पश्चात ही लाभांश प्राप्त होता है। लाभांश की दर। पूर्वाधिकार अंशों में लाभांश की दर पहले से ही निश्चित रहती है।
जबकि समता अंशों पर लाभांश की दर निश्चित नहीं रहती है। मताधिकार, वोट देने का अधिकार, पूर्वाधिकार अंशधारियों को प्रत्येक प्रस्ताव पर मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं होता, जबकि समता अंशधारियों को प्रत्येक प्रस्ताव पर अपना मत देने का अधिकार होता है। सार्वजनिक निर्गमन, इन अंशों का निर्गमन अनिवार्य नहीं होता है, यानी प्रत्येक कंपनी के लिए आवश्यक नहीं है कि वह पूर्वाधिकार अंश जारी करे, लेकिन समता अंशधारी कंपनी के द्वारा अनिवार्य रूप से समता अंश जारी किए जाते हैं। अब है स्वामी। पूर्वाधिकार अंशधारी कंपनी के वास्तविक स्वामी नहीं होते हैं, जबकि समता अंशधारी कंपनी के वास्तविक स्वामी माने जाते हैं। आय की निश्चितता। पूर्वाधिकार अंशधारियों की आय निश्चित व नियमित रहती है, जबकि समता अंश में आय निश्चित नहीं रहती, अनिश्चित रहती है। संचालन में भाग लेने का अधिकार। पूर्वाधिकार अंशधारियों को कंपनी के प्रबंध संचालन में भाग लेने का अधिकार नहीं होता, जबकि समता अंशधारियों को कंपनी के प्रबंध संचालन में भाग लेने का अधिकार होता है। पूंजी वापसी। कंपनी के समापन की अवस्था में पूर्वाधिकार अंशधारियों की पूंजी पहले वापस की जाती है। समता अंशधारियों की पूंजी पूर्वाधिकार अंशधारियों को पूंजी वापस करने के बाद ही प्राप्त होती है। शोधनीय। ये अंश शोधनीय हो सकते हैं, जबकि समता अंश अशोधनीय होते हैं। जोखिम। पूर्वाधिकार अंशधारियों पर जोखिम अपेक्षाकृत कम होती है, जबकि समता अंशधारियों की जोखिम अपेक्षाकृत अधिक होती है। धन्यवाद स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने अंशों के प्रकार, समता अंश, पूर्वाधिकार अंश में अंतर के बारे में जाना है। तो स्टूडेंट्स, मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर प्रेस करके इसको आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।